हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर फैमिली ब्लॉग्स। तो आज है दिन बुधवार और तारीख है 24 जुलाई। तो सुबह का टाइम है। तो मैं जहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, आज मैंने उतारे हैं पर्दे इस रूम के और बाहर मेरी शॉप के। तो वो पर्दे धुले हैं, ये धुल के रखे हैं। मशीन कपड़े पहले तो धुल गए हैं, ये पर्दे हैं जो बाद में धुले हैं। मैंने पानी वगैरह द्वारा चेंज किया तो फिर मैंने जो पर्दे भी धुले, ये काफ़ी गंदे हो रहे थे। और इधर किचन का भी काम चल रहा है, मैंने किचन भी साथ साथ कर रही हूँ काम। बर्तन कर लिए है, दाल रख दी है, बन गई, सिर्फ रोटी रोटी रह रही है। तो साथ में कपड़े भी धुल रही हूँ। तो पर्दे पहले मैं ना ऊपर फैला आई थी क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे। फिर साथ ही साथ सूखते रहेंगे कपड़े भी, पर्दे सूख जाएंगे तो फिर उतार के रख लूँ, क्योंकि बादल भी हो रहे थे। तो ऐसा भी था भी बारिश ना आ जाए, तो इसलिए मैंने कहा पहले पर्दे भी ना सुखा के रख लेती हूँ। पर्दे डाल दिए थे पहले मैंने, क्योंकि फिर एसी चलाना होता तो पर्दे की ज़रूरत होती है, गर्मी भी तो बहुत हो रही है। तो इसलिए पहले मैं पर्दे डाला ही थी ऊपर सूखने के लिए। तो फिर मैं अब आ गई हूँ नीचे। मेरा सारा किचन का काम हो गया है, नाश्ता पानी, श्रेया के पापा चले गए हैं, श्रेया को भी टिफ़िन भेज दिया है। तो ये उसके बाद का है काम मेरा। तो आज मैं ना थोड़ी सी कमरे की करने लगी थी डीप क्लीनिंग। बरसात के मौसम में हो ही जाता है ना, थोड़ा सा करना पड़ता ही है। तो फिर मैंने ना जहाँ पे पर्दे भी उतारे थे तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। ड्रेसिंग टेबल ना मैंने एक दो दिन पहले ही हटा के ना पीछे से सारा अच्छे से साफ़ किया था, तो इसलिए इसको हटाया नहीं। इसके ऊपर से वैसे जो सामान रखा था उसको उतार के फिर वहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाया मैंने, अच्छे से साफ़ किया। जो मिट्टी थी ऊपर भी मैंने देखा, जाले वगैरह, कुछ जाले तो नहीं लगे थे वैसे, क्योंकि मैं करती रहती हूँ साथ के साथ ही। तो फिर भी होता ही ना, चलो आप करने लगे हैं तो एक बार चलो लगा ही देती हूँ। तो ऊपर भी सारा मैंने ऐसे साफ़ किया, मिट्टी मुट्टी जो थी वो किया, झाड़ी। तो इधर मैं कर रही हूँ अब सारा डीप क्लीनिंग। आज सोचा चलो कर ही लेती हूँ। पर्दे उतरे हो ना तो फिर होता है भी चलो इधर उधर झाड़ लो, पर्दे लगे हो तो फिर इतना वो नहीं होता। तो आज मैंने सोचा चलो ये भी कर लेती हूँ, फिर दिवाली पे करेंगे डीप क्लीनिंग। थोड़ी थोड़ी करनी शुरू की है, आज इस कमरे की है, तो फिर देखेंगे किचन की करूँगी एक दिन। तो वैसे भी मेरे को किसी का कमेंट आया था कि क्लीनिक की वीडियो डालो, तो मैंने कहा चलो तो आज क्लीनिक ही कर लेती हूँ। तो इधर अलमारी के ऊपर पड़ा हुआ था सामान, पड़ा क्या पड़ा ही है। तो ये भी उतार के ना मैं कहा चलो इसको अलमारी पे भी करती हूँ साफ़। ऊपर मिट्टी वगैरह हो रही थी तो अखबार बिछाई हुई थी, तो वो उतार के फिर मैं इसको भी अच्छे से साफ़ करके फिर सारा सामान सेट करके रखूँगी। ये देखो कैसे ना थोड़ा वो निकल रहा है, जैसे रुआ रुआ सा हो जाता है ना मिट्टी का वो वाला। तो वो भी मैं जहाँ पे ना अलमारी भी मैंने कहा चलो कर लेती हूँ इसको भी ऊपर से साफ़। फिर मैं बाद में इसके ऊपर कपड़ा भी मारूंगी, गीला कपड़ा। तो साफ़ करके फिर सारे डिब्बे भी मैंने अच्छे से साफ़ किए, मिट्टी जो भी पड़ी हुई थी उनको अच्छे से पोंछ के फिर दोबारा वहीं पे सेट करके रखे, जो जहाँ से ना मैंने हटाने हैं। देखूंगी किस दिन हटाती हूँ, श्रेया को जिस दिन छुट्टी होगी ना उसके साथ लग के करूँगी। और इधर मैं ना अलमारी हटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो मुझसे हटी नहीं। तो वो तो किस दिन देखूंगी, श्रेया के पापा जब घर होंगे तो फिर उनसे करके तो फिर पीछे एक बार करूँगी अच्छे से सफाई अलमारी। क्योंकि ये अलमारी ना थोड़ी भारी सी है, ये मुझसे नहीं हटती पीछे। तो इधर दीवान भी पड़ा है ना तो इस वजह से हो जाता है। तो पहले तो मैं कर लेती थी, अब मेरे थोड़े हाथ में भी प्रॉब्लम है ना, दर्द होती है। तो फिर मैं ज़्यादा जोर नहीं लगाया, तो मैंने कहा ज़्यादा ना फिर मेरे हाथ में दर्द होने लगे तो फिर श्रेया के पापा गुस्से होंगे कि तूने क्यों किया ये काम। तो इसलिए मैंने फिर अलमारी नहीं हटाई। तो फिर बाकी के जो पड़े हुए थे डिब्बे उनको मैंने साफ़ किया। तो साथ साथ झाड़ू भी लगा रही हूँ, सफाई भी करती जा रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो वो तो पता ही है सबके, जहाँ गर्मी पड़ रही है। तो इधर मैंने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी ना वो कपड़ा सा मार के तो अच्छे से साफ़ करके, तो अब ये टैडी, ये भी मैंने दिखाए थे आपको पिछली एक दो वीडियो पहले भी, धुले धुले हैं मैंने ये भी। तो ये भी साफ़ करके मैंने रखे हैं और बाकी का जो ऊपर सामान पड़ा वो सारा पोंछ पोंछ के मैं रख दूँगी। जहाँ पे ना थोड़ा सा अंधेरा सा आ रहा है, क्योंकि लाइट तो जल रही है, पर्दे निकले हुए हैं ना, उस वजह से थोड़ा सा लाइट की हो रही है प्रॉब्लम जहाँ पे। तो जो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। तो जहाँ पे भी मैं कर लूँगी, बाकी फिर शाम को श्रेया आएगी पर्दे वगैरह तो फिर उसके साथ ही लगाऊंगी, क्योंकि अकेली मुझसे नहीं लगेंगे। तो ऊपर से सीढ़ी उतार के तो फिर श्रेया साथ लगेगी, तो फिर वो शाम को करेंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी मैं सारा लुक। थोड़ा सा करने से ना कमरे में चेंज आ जाता है। पर्दे भी मैंने ना चेंज कर दिए, पुराने वाले पर्दे लगा दिए, जे मैंने रख लिए धुल के। मैंने कहा चलो अब इसको ना फिर दिवाली पे लगाएंगे, प्रेस करने हैं, प्रेस करने के लिए भेजूँगी।
तो फिर मैंने पुराने वाले थे वही लगा लिए। मैंने कहा चलो इस बार ये लगा लेती हूँ और 2-3 महीने के बाद फिर धुलने हैं। तो बहुत हैवी पर्दे हैं तो बार बार धुले भी नहीं जाते, तो इसलिए फिर इधर मैं अब अलमारी के ऊपर भी ना ये कपड़ा लगा रही हूँ। तो अखबार है, अखबार रख लूँगी, ऊपर बिछा लूँगी। फिर उसके बाद डिब्बे वगैरह भी ऐसे ही मैं रख दूँगी। अकेले करते करते तो कितना ही टाइम हो जाता है, साथ में हो ना कोई हेल्प पे तो फिर जल्दी हो जाता है। आज श्रेया नहीं थी तो मुझे अकेले करना पड़ा। अब श्रेया को कहाँ छुट्टी होनी है, स्कूल जाना होता है रोज़, तो उसको भी नहीं मैं बोल सकती, ट्यूशन भी रख दिया उसकी। तो ट्यूशन भी उसने जाना होता है तो फिर कितना बच्चे पे भी बोझ डालना है। चलो किसी दिन होता है छुट्टी तो करा लो। तो ये तो काम चलते ही रहते हैं घर के। तो मैंने आज आ गया मन में भी करना है ये वाला, तो फिर मैंने कहा चलो आज कर ही लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके किया मैंने सारा। तो आज हो गई मेरे कमरे की डीप क्लीनिंग की, तो मैंने अच्छे से ही है। बस एक अलमारी के पीछे वो रह गया है। वैसे तो नीचे से रोज़ हर रोज़ ही वहाँ ना मैं कर ही लेती हूँ, झाड़ू पोछा तो लगाती रहती, बस हटा के ज़रा नहीं हुआ मुझसे। वो देखती हूँ करूँगी, वो भी अब है मन में, ये भी करना है तो वो भी करके ही रहना है। तो चलो फिर बाकी सामान टिका लेती हूँ। तो इधर अब बाबा जी की फ़ोटो है, वहाँ पे मैंने ना एक साफ़ नया कपड़ा था वो लिया, तो उसके साथ ना बाबा जी की फ़ोटो वगैरह भी कर रही हूँ मैं साफ़, जहाँ पे तो मिट्टी वगैरह हो जाती है ना, झाड़ू वैसे तो करते रहते हैं, तो जब ऐसे करो डीप क्लीनिंग तो हो ही जाता है। तो इधर एलईडी वगैरह ये सारी मैंने अच्छे से साफ़ की है, जहाँ भी काफ़ी मिट्टी हो रही थी। वैसे तो रोज़ कपड़ा तो मैं लगाती हूँ, डस्टिंग तो रोज़ होती है मेरी, पर फिर भी एक होता है ना डीप क्लीनिंग जैसे करना। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वो था आज अच्छे से सारा ना किया मैंने, एलईडी के पीछे भी। आगे तो फ्रंट पे तो होता ही है, यही आतिश्रिया की भी अगर वो भी करती है ना डस्टिंग, तो उसने भी रोज़ करनी करनी है, हर एक चीज़ की वो करती है। तो वो भी जैसे मुझको देखती है कि मम्मा ऐसे करते हैं, तो वो भी मुझे ऐसे ही फॉलो करती है। वही काम काफ़ी अच्छा कर लेती है वो भी, और मुझसे काफ़ी सफाई का करती है वो। उसे मेरा काम नहीं पसंद आता, वो बोलेगी मम्मा आपने ये ऐसे किया, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो इधर सोफ़े वगैरह भी मैंने पहले किए थे, अभी 1-2 दिन आज था ना, आज चलो सारे करने हैं, तो फिर सब सारे अच्छे से कर किए मैंने। तो सोफ़े के कवर वगैरह भी धुल दिए हैं मैंने, आज धुले थे थोड़े दिन पहले। तो आज फिर आज तो बस क्लीनिंग का भूत सवार है, तो वही कर रही हूँ। आज गर्मी भी है, गर्मी तो ऐसे ही रहनी है। गर्मी को देखते रहो तो फिर तो कोई काम नहीं होता, काम भी तो करने होते, ये भी ज़रूरी है घर के। तो करना पड़ता ही है ये भी काम, तो मैंने कहा चलो आज ये कर ही लेते हैं। कपड़े तो मैंने सारे धुल लिए थे। तो अब ये बेडशीट नहीं मैंने उतारी थी, क्योंकि डस्टिंग करनी थी ना मैंने सारा ऊपर से, तो मैंने कहा मिट्टी मिट्टी फिर होगी तो कोई भी बिछाई तो फिर गद्दे भी ख़राब होंगे, तो मैंने इसलिए उतारी नहीं थी। तो अब मैं उतार के इसको बाद में धुल के रख दूँगी। तो ये दूसरी बेडशीट निकाल ली है मैंने बिछाने के लिए। तो इधर झाड़ू तो मैंने लगा दिया था साथ के साथ ही, तो फिर अब मैं लगाने लगी हूँ जहाँ पे पोछा भी लगा लूँगी। तो फिर बेडशीट वगैरह मैं तो बाद में बिछाऊँगी सारा काम करने के बाद। अभी ऐसे ही रहने दिया, अच्छे से बेड भी किया साफ़ मैंने, मिट्टी वगैरह सारी जब गद्दे भी कवर धुले हैं मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही। तो अब पोछा भी लगा लेती हूँ मैं। कमरे में पोछा लगाने के बाद मैं अब आ गई थी किचन में। किचन का तो मैंने सारा कर लिया, बर्तन वगैरह कर लिए थे, गैस सारा साफ़, स्लैब सारी साफ़ कर ली थी।
तो अब पोछा पोछा रह रहा था, तो वो भी मैं किचन में लगा के पोछा, इधर भी सारे लगा के पोछा। तो फिर मैं उसके बाद मुझसे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। उसके बाद नहाने के बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया और थक भी गई थी। तो उस दिन ना हमारे, जिस दिन मैंने ये की है क्लिनिक, तो लाइट भी चली गई थी, तो लाइट भी नहीं आई। चलो इन्वर्टर था तो पंखे के साथ थोड़ा सा ठीक रहा, तो पर उस दिन तो रात भी नहीं आई हमारी लाइट, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, इन्वर्टर भी हमारा बंद हो गया था। तो इधर मैं अब आ गई हूँ बाहर वाली साइड, जहाँ तो मैं रोज़ धुलती हूँ, गली भी धुलती हूँ और जे वाला भी मैं रोज़ ही जहाँ पे धुलती हूँ, जहाँ पे, क्योंकि एक्टिवा भी खड़ी होती है और आना जाना होता है, तो पैर पैर लग जाते हैं, मिट्टी सी आ जाती है। तो मुझे धुले बिना ना जहाँ पे होती नहीं है तसल्ली, पोछा नहीं मैं लगाती, पहले धुलती हूँ फिर उसके बाद पोछा लगाती हूँ। तो सीढ़ियाँ भी करनी है, मैं सीढ़ियाँ आज नहीं करूँगी, एक आधा दिन रुक के करूँगी मैं सीढ़ियाँ भी। तो बस नीचे से जहाँ से धुल के तो फिर उसके बाद मैं नहा लूँगी। तो ऐसा रहा मेरा आज क्लिनिक का। प्लीज़ आज मेरी क्लिनिक पे लाइक ज़रूर करके जाना। तो ऐसा रहा मेरा आज क्लिनिक का दिन। तो आपको तो ऐसे लगेगा 13 मिनट की वीडियो में सारा जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन बहुत टाइम लगता है भाई। कैमरा इधर रखो कभी उधर रखो, करते करते मेरे को 1 डेढ़ बज गया था ये सारा काम करते। पर्दे वगैरह मैंने नहीं लगाए थे, वो तो आपको मैंने बताया ही है, श्रेया आएगी शाम को, फिर उसके साथ फिर लगाऊंगी पर्दे में, अभी ऐसे ही रहने दिया। तो ऊपर से फिर बादल भी आ गए थे, तो फिर मैं सारे कपड़े उतार के नीचे भी लेके आ गई थी, क्योंकि फिर पता नहीं होता बारिश का एकदम से आ जाए तो फिर कपड़े गीले हो जाने थे, तो वो भी मैं ले आई। तो अब है जहाँ पे शाम का टाइम, तो शाम के टाइम मैं और श्रेया लगे हुए हैं अब पर्दे लगाने। तो उसको मैं बोल रही थी पहले ना, ये जो पर्दे के डंडे हैं इनको साफ़ कर लेते हैं, मिट्टी पड़ी हुई थी, तो पुराने कपड़े के साथ वो कर रहे थे, उसको मैं कह रही थी इसको उतार ले, वो ऐसे ही कर रही थी। मैंने कहा उतार के कर, नहीं तो वो ना ऊपर से जो एंगल लगा है वो निकलने को लग रहा था जैसे निकल जाएगा। तो ये साइड वाले हैं जो, वो मैं कह रही हूँ मेरे को दे, मैं खुद साफ़ करती हूँ अच्छे से, और मैं उसको नीचे से ना पर्दे सेट करके पकड़ा दूँगी, तो वो ऊपर लगा देगी। पर्दे तो ना 2 जने हों तो फिर ही लगते हैं, अकेले से नहीं लगते। तो ये देखो अब मैंने ना जे वाले पर्दे लगा दिए हैं। पहले हमारे जेई वाले थे पुराने पर्दे, फिर हम दिवाली पे 2 साल हो गए हैं, तो जे वाले जो अब धुले हैं वो लेके आए थे। तो मैंने कहा चलो अभी जे भी नए हैं, ऐसे तो नहीं है, वैसे रखे हुए थे जे भी, तो मैंने कहा चलो ये भी काम आ गए हैं, सेट हो गया है। आज पर्दे भी चेंज कर दिए इधर, और इधर भी सारा बाबा जी की फ़ोटो दर्शन कर लो, और इधर भी सारा कर दिया मैंने साफ। आज अच्छा लग रहा है सफाई हुई, ये कपड़े आ गए। तो अब मैं आपको दिखा रही थी अपने पूरा घर का लुक, कैसा लग रहा है कमरा। तो ये कपड़े भी धुल के आ गए, वो भी मैंने तय करने हैं, वो ऐसे ही रख ली मैंने टोकरी, तो वो भी रखूँगी। तो चलो इस वीडियो का भी यहीं पे करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मेरी क्लिनिक पे एक लाइक ज़रूर करके जाना।